दोस्तों, सपनों के उड़ान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा, आज न्यूज़ आई थी पेपर में कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, उस सुझाव को जब मैंने पूरा 100% जो एफडीआई को, मुझे याद है जब 40% का कुछ लगाया था तब बहुत विरोध हुआ था हर ब्रांच में। और अभी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई आ रहा है। यानी अगर विदेशी जो कंपनियों को परमिशन देनी है वो 100% अभी लागू हो जाएगी, लागू करने के सुझाव मांगे हैं। और एलआईसी का जो चेयरमैन का जो अभी अपने सिस्टम से आता था, अब वो प्राइवेट सेक्टर से भी रख सकेंगे। तो इसके बारे में बहुत जने से चर्चा हुई, बहुत लोगों का इस पर बहुत अलग अलग राय है। पर अभी तो मैं ये बताता हूँ कि ये सुझाव में आप ज़रूर ये लिखिए कि एफडीआई आप लाओ, लेकिन हमारे ही जो रेगुलेशंस है उसको हाथ न लगाते हुए अगर आप लाते हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, और नहीं तो कुछ भी बदलाव लाना नहीं चाहिए, ये मुझे लगता है। क्योंकि 100% एफडीआई अगर आ गया दोस्तों इस फील्ड में, तो पहले हमारी बहुत परेशानी शुरू है। अगर और कुछ परेशानी आ गई तो वो हमें यानी जब तक हम खड़े होंगे तब तक नीचे की ज़मीन हमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि उसमें होने वाला क्या है कि नए नियम लागू हो जाएंगे। अभी नए जो नियम आए उसमें परेशानी शुरू है, और नए नियम आ रहे हैं। इससे जो होता क्या है कि एलआईसी में या फिर हर इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम करने वाला जो ये है फील्ड है, अभी मैं आपको बताता हूँ। काम करने वाली जो फील्ड है वो सब 35 से लेके तो 60, 70, 80 जो काम कर रहा है वही लोग काम कर रहे हैं, और नई जो पीढ़ी है वो इस फील्ड में आने को तैयार नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा अगर काम करने में सक्सेसफुल लोग अगर देखे जाएँ तो 40 के ऊपर ही है, यानी सक्सेसफुल रेशो का। तो 40 के ऊपर का और 50 तक ये जो लोग हैं ये बहुत सक्सेसफुल है, बोले तो पुराने लोग हैं। अभी इनको नई सिस्टम में आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, और ये नई सिस्टम में आने के बाद में इनकी परेशानियां बहुत है। तो मेरा एक ही बोलना है, गवर्नमेंट से भी बोलना है, और जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी ये वीडियो देखेगा मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो परेशानी है वो यही है कि आप जो भी डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं उसमें हमें वो सीखने के लिए कुछ तो भी उसका प्रबंधन करना चाहिए। और जो भी आप चेंजेस लाते हैं उसका ग्राउंड लेवल पे क्या असर होने वाला है, प्लीज़ उसका भी आप एक अभ्यास पढ़ाई करके जो भी आपका सिस्टम रहता है उसके हिसाब से करिए, और वो आना चाहिए। क्योंकि होना क्या है कि अगर 100% एफडीआई आ गया तो सारे प्राइवेट के नियम लागू हो जाएंगे। पूरी कंपनीज जो आज कम है उससे ज़्यादा कंपनीज तैयार हो जाएगी। आज भी जितनी कंपनीज है क्या वो पूरा बिजनेस कर सक रही है? फिर और लाने की क्या ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो कंपनीज काम कर रही है, इस कंपनियों का आने वाले समय के लिए क्या काम रहे। अभी कुछ कंपनियां लाइफ में जो काम कर रही है वो कितना परसेंट दे रही है, ये भी बात समझने जैसी है गवर्नमेंट को। क्योंकि आप बोलते हैं कि बिजनेस बहुत मार्केट में पड़े हुआ है तो कंपनियों को आप परमिशन दे रहे हैं, पर आने वाला समय भी उस सिस्टम का है या नहीं ये आपको समझना है। सिर्फ कंपनियां लाके हमारे जैसे लोगों की आप वाट लगाना ही बोल सकते हैं हम इसमें कि गवर्नमेंट हमारी वाट लगाने के लिए तुली है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर कोई नई कंपनी को समझ लीजिए किसी को परमिशन दे दी है, वो उसकी हिसाब से बिजनेस करती है। आज जो परेशानियां हैं उससे ज़्यादा परेशानियां वो बढ़ाएंगे। हमें कोई कंपनी का कंपटीशन नहीं है, पर अभी जो सिचुएशन है उस पर अगर देखा जाए तो जो 35 के अंदर की जो पीढ़ी है वो इंश्योरेंस सेक्टर पर भरोसा ही नहीं रखती, सिर्फ टर्म प्लान पर भरोसा रखती है, और बाकी वो सब सिप की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये भी विचार करना चाहिए कि जो 40 और उसके बाद में की जो पीढ़ी है वो एलआईसी एजेंट का ज़्यादा काम करती है, इंश्योरेंस एजेंट का काम करती है, तो उसके लिए भी आपने सोचना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि इसमें अगर हमारा नुकसान होता है तो खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं रहेंगी हमारे लोगों की। क्योंकि काम करने वाला जो वर्ग है वो अगर एक बार नाराज़ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग तैयार करना इतना आसान है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये कोई भी नियम जब लागू करती है गवर्नमेंट तो ये इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी
ताकत झुकी हुई रहती है, जो इंसान यहाँ पे तैयार हो रहा है वही दूसरे को तैयार करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर उसकी ही तुम कमर तोड़ देंगे तो दूसरे को कहाँ से रेडी करें। गवर्नमेंट ने इस बात का सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए कि इसका जो मेन इफेक्ट है वो काम करने वाले बीमा अभिकर्ता पे होने वाला है। और बीमा अभिकर्ता अगर नाराज़ हुआ तो आपके कोई भी आप कंपनी ला रहे हैं तो काम करने वाला तो इंडिया का ही आदमी रहेगा ना। अगर समझ लीजिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर का काम कर चुका हूँ, अगर मुझे कुछ खराब अनुभव आ गया तो मैं कोई भी पीढ़ी को बोलूँगा भाई ये मत कर, और उसकी राय जाती है और उसका ही आज भी कितनी स्कीम लागू कर रही है तो भी उसमें परेशानी शुरू है। मेरा एक ही बोलना है गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ देखती है वो, और मेरे सारे दोस्तों को भी बोलना है कि इसमें जो परेशानी होने वाली है वो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि 100% FDI जो ला रहे हैं वो यानी विदेशी जो निवेश आपको चाहिए उसके लिए आप जो परमिशन दे रहे हैं, ये मुझे तो रास नहीं आई ये बात। जैसे ही मैंने आज सुबह न्यूज़ पढ़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहले ही हम बहुत यानी ऐसे फेज में जा रहे हैं कि उस पर हमें आज के तारीख में कोई विषय बोलने के लिए भी कुछ सुनने को तैयार नहीं हमारा। पर तो भी हम काम कर रहे हैं, इस फेज में काम कर रहे हैं। तो अभी एक न्यूज़ सुनी है कि 100% FDI दे देंगे, गवर्नमेंट की बॉडी पे प्राइवेट का आदमी बढ़ेगा। तो ये मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर बड़ा करना है तो पहले आप जो नीचे का आदमी काम कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर नीचे के आदमी की तरफ आप ध्यान देंगे तो ही पूरी सिस्टम सही चलेगी। अगर कोई भी कंपनी में उसका जो नीचे के लेवल का काम करने वाला आदमी की वजह से ही कंपनी टॉप पे रहती है, ये सारे दुनिया को मालूम है। और उसके लिए हर कंपनी